हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा क्षितिज क्विज में। तो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम सभी कवर करने वाले हैं हिंदी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो टॉपिक है लोकोक्ति और कहावती का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस लेक्चर को कंप्लीट आप सभी जरूर कवर कर लीजिएगा। और बिहार डीएलएड के लिए एप्लीकेशन पे क्लासेस दिया जा रहा है, तो जो ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी, जहां डेली टॉपिक वाइज क्लास, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज प्लस में आपको 150 क्वेश्चन का फुल लेंथ का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जांच पाएंगे। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि अब की बार कंपटीशन काफी हाई रहने वाला है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करके रखना पड़ेगा, तभी आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले पाइएगा। तो प्रॉपर रणनीति के साथ में आपको तैयारी करना है, तो जाइए आप भी मेरे साथ जुड़िए और प्रॉपर रणनीति के साथ में तैयारी कीजिए। वही चीज पढ़िए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते हैं कि 20 से 25 हजार में मेरा डीएलएड कंप्लीट हो जाए, 90 से 1 लाख खर्चा ना करना पड़े, तो आपको तैयारी करके रखना पड़ेगा, तभी आप हाईएस्ट स्कोर कर पाइएगा। तो जाइए आप सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो बना हुआ है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लस में कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिए हैं, तो वहां से उस वीडियो को देख के आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन आपका क्लियर होते चलेगा और क्वेश्चन भी याद होगा आपको। जैसी करनी वैसी भरने का अर्थ होगा। जैसी करनी वैसी भरने का अर्थ क्या है, याद रखिएगा आप सभी, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जैसा कार्य कीजिएगा वैसा परिणाम आपको मिलेगा, तो उसी का अर्थ है जैसी करनी तैसी भरनी। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, अत्यधिक कंजूस होना। तो याद रखिएगा आप सभी, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस होना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ क्या होगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ क्या होगा। खेत मतलब क्या होता है, जैसे कि गेहूं का खेत, धान का खेत हो गया, या सरसों का खेत हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, समय पर काम ना करने के बाद में पछताना पड़ता है, इसी को कहा जाता है क्या, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय पर काम ना करके बाद में पछताना। ध्यान रखिएगा आप सभी, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, मतलब आम चाल भाषा में जो बोलते हैं सेम टू सेम वही प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तो आंसर बिल्कुल इसमें सही कर लीजिएगा। छुछुंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। ध्यान रखिएगा आप सभी, छुछुंदर के सर में चमेली का तेल का अर्थ क्या है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। एक होता है योग व्यक्ति, योग व्यक्ति मतलब क्या होता है, जो उसके योग हो, और अयोग्य व्यक्ति मतलब क्या होता है, जो उसके योग ना हो। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो इसी को कहा गया है छुछुंदर के सर पर चमेली का तेल, जिसे हम सभी कहते हैं अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छा पद मिल जाना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 5। मांगे भीख गांव की जमा का अर्थ है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपनी असलियत भूलकर बात करना। याद रखिएगा आप सभी, मांगे भीख गांव की जमा का अर्थ क्या है, अपनी असलियत भूलकर बात करना, कि आपकी असलियत क्या है। आगे देखिए, कोई ईर घाट कोई वीर घाट का अर्थ है। कोई ईर घाट कोई वीर घाट का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा, तालमेल ना होना। कोई ईर घाट कोई वीर घाट का अर्थ होता है तालमेल ना होना। आगे देख लीजिएगा, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है, तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, अपनी डफली अपना राग का अर्थ होता है सब अपने अपने मन के अनुसार चलता है। ध्यान रखिएगा, यह मन के अनुसार चलना, ध्यान रखिएगा आप सभी, सब अपने अपने मन के अनुसार चलता है, इसी को कहा जाता है अपनी डफली अपना राग। आगे देख लीजिएगा, हसुए के विवाह में खुरपी का गीत का क्या अर्थ है, यानी कि हसुआ का विवाह हो रहा है, उसमें खुरपी क्या कर रहा है, गीत गा रहा है, इसका क्या अर्थ है।
तो याद रखिएगा आप सभी, असंगत बातें करना ध्यान रखिएगा आप सभी, असंगत बातें करना। आगे देख लीजिएगा, जाके पाँव ना फटे BY सो क्या जाने पीर पराई का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसके ऊपर जो बीतता है वही प्रॉपर जानता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा है। तो इसी को कहा गया है जाके पाँव ना फटे BY जो जाने, BY जो जाने पीर पराई, BY जो जाने पीर पराई। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। आगे हैं, जस दुल्हा तस बनी बारात का अर्थ है। तो याद रखिएगा सभी साथी एक ही जैसे होना। ध्यान रखिएगा, जस दुल्हा तस बनी बारात का अर्थ होता है सभी साथी एक ही जैसे होना। क्लियर है? आगे देख लीजिएगा, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है। आडंबर बहुत यानी कि ढोलक बहुत ज्यादा पिट चुका है, और वास्तविकता देखिएगा तो वो कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा, ऊंची दुकान फीका पकवान होता है, यानी कि अपना तारीफ वो खुद कर रहा है पर उसके पास है कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो इसी को कहा गया है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, यानी कि ऊंची दुकान फीका पकवान। आगे है चोर चोर डैश भाई। तो याद रखिएगा, चोर चोर क्या होता है? मुसेरे भाई होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, मौसेरे भाई होता है चोर चोर। उसके बाद देखिए, ऊंट के मुंह में डैश। तो याद रखिएगा, ऊंट के मुंह में जीरा होता है, ऊंट के मुंह में जीरा। उसके बाद है, डैश के अंधेरे को हरा ही हरा नजर आता है। याद रखिएगा आप सभी, सावन के अंधेरे को क्या आता है? हरा ही हरा नजर आता है। आगे है, कर डैश तो हो भला। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, कर भला तो हो भला। ध्यान रखिएगा, कर भला तो हो भला। अगला है, अंधों में डैश राजा। तो अंधों में क्या होता है? काना राजा होता है। ध्यान रखिएगा, अंधों में काना राजा होता है। थोड़ा सा खाली सिर्फ आप सुनते चलिए, सारा चीज याद हो जाएगा आपको। घर का भेदी डैश ढाए, यानी कि घर का भेदी लंका ढाए। ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देख लीजिएगा, नाच ना जाने डैश टेढ़ा। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर नाचने नहीं आता है तो वो क्या बोलेगा? आंगन ही टेढ़ा है, जहां पे नाच रहा है वो, या आंगन में नाच रहा हो। अगला है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। आगे देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, 3 दिन मेहमान थोड़े दिन हैवान का क्या अर्थ है। तो याद रखिएगा आप सभी, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, अगर कहीं जाते हैं आप सभी तो वो 2 से 3 दिन के लिए ही अच्छा होता है। अगर ज़्यादा दिन अगर वहाँ बिताइएगा तो फिर वहाँ आपका इज्जत नहीं होने लगता है। तो इसी को कहा गया है हैवान, यानी कि 3 दिन का मेहमान होता है और चौथे दिन या 5वें दिन रह जाइएगा तो वो हैवानियत दिखाना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या होता है? अतिथि थोड़े दिन का ही मेहमान बन के रहता है तो वो क्या होता है? उसके लिए अच्छा होता है। आगे देख लीजिएगा, अध जल गगरी डैश जाए। तो अध जल गगरी छलकत जाए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन, आगे है, डैश धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो ना जात। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, कनक धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो ना जात। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। ये धतूरे है, ये क्या है? धो है आपका, याद रखिएगा आप सभी। धतूरे हो जाएगा, घो नहीं है, धो है ये।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, तबेली की बला बंदर के सिर का क्या अर्थ है? तबेली की बला बंदर के सिर पर, इसका जो अर्थ है किसी का अपराध दूसरे के सिर पर थोपना। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेगा। अगला है, 1 और 1 11 होते हैं, इसका अर्थ है 1 और 1 क्या होता है? 11 होता है। इसका अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, संगठन में शक्ति होना। ध्यान रखिएगा, संगठन में शक्ति होना, इसी को कहा गया 1 1 क्या होता है? 11 होता है। आगे है, कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता है का अर्थ है। तो याद रखिएगा आप सभी, कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता है, इसका अर्थ क्या है? अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ध्यान रखिएगा, यानी कि अपना दही सबको अच्छा लगता है, खट्टा किसी को नहीं लगता है। तो कोई भी नहीं कहता है कि अपना दही क्या है? खट्टा है। सब बोलेगा वो मीठा ही है। ध्यान रखिएगा। तो उसी प्रकार से कुम्हार अपना ही घड़ा सहराता है, इसका अर्थ है अपनी बनाई हुई वस्तु सबको क्या लगती है? अच्छी लगती है। आगे है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। तो अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है? अनपढ़ होना। ये सभी कहावत आप गांव घर में सुने होंगे। आगे है, गए थे राजा छुड़ाने नमाज गले पढ़ी का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। गए थे राजा छुड़ाने और नमाज गले पढ़ी का अर्थ क्या हो जाएगा? उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना हो जाएगा। आगे है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास का अर्थ है। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास का अर्थ क्या है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेगा। आगे है, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली का अर्थ है। तो डी राइट आंसर रहेगा, आकाश पताल का अंतर होना। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, इसका अर्थ क्या है? आकाश पताल का अंतर होना। आकाश कहां पताल कहां। आगे है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है? तो सी राइट आंसर रहेगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ध्यान रखिएगा। तो याद रहेगा, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है, इसका अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, कभी सत्य का भी समय आता है। आगे है, टूट चाप नाही जुड़े रिसाने का अर्थ है। तो इसका अर्थ जो है फ्रेंड, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना क्या होता है? व्यर्थ होता है। जो चीज अब नुकसान हो गया उस पर क्रोध करने से कोई फायदा नहीं है, वो क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो उसी को कहा गया है टूट चाप नाही जुरे रिसाने। आगे देख लीजिएगा। आगे है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है। तो सी राइट आंसर रहेगा, किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। यानी कि आए थे हरि भजन करने के लिए पर ओटन लगे कपास। इसका अर्थ क्या है कि किसी कार्य को विशेष रूप से वो करने के लिए आया हुआ था, अपेक्षा लेके आया हुआ था, पर अन्य कार्य में लग गया वो। आगे देख लीजिए, अंधा पावे आंखें तो पतियाई का अर्थ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधों का लेना ना माधों को देना का अर्थ है। तो ए राइट आंसर हो जाएंगे, अपने काम से काम रखना, यानी कि अपने मतलब से मतलब रखना होता है इसका अर्थ। ध्यान रखिएगा आप सभी, अपने काम से काम रखना, न आधो से लेना ना माधो को देना। आगे है, उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है? उपाय वही जो सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है? तो याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ध्यान रखिएगा, जादू वही जो सिर चढ़ के बोले। आगे देख लीजिएगा, यह प्रेम का पथ करल माह के लिए सही लोकोक्ति है। तो राइट आंसर ऑप्शन में बीजेगा, तलवार की धार पे धावनो, यानी कि धाक जमाना। आगे देख लीजिए कि राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ क्या होता है?
तो इसका अर्थ जो होता है धोखे से धन जमा करना। क्लियर है। आगे देखिएगा, फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ है मजबूरी में काम पड़ना। यानी कि फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ क्या होता है? मजबूरी में काम पड़ना। आगे देख लीजिएगा, निम हकीम खतरे जान का अर्थ है तो डी राइट आंसर हो जाएगा अल्प विद्या भयंकर। निम हकीम खतरे जान का अर्थ होता है अल्प विद्या भयंकर।